गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 4 से प्रश्न संख्या 8 तक के सवालों को सीखेंगे। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग मान लेंगे, माना nवां पद 78 है। AP का nवां पद 78 है। तो nवां पद को हम लोग क्या लिखते हैं, an। जैसे 11वां पद को हम लोग A11 लिखते हैं, 5वां पद को हम लोग A5 लिखते हैं, उसी प्रकार nवां पद को हम लोग an लिखेंगे। बराबर कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। ये nवां पद यानी कौन सा पद 78 है, उसको निकालने के लिए हम लोग को जो है a यानी प्रथम पद का आवश्यकता होगा। a1 को हम लोग a से सूचित करते हैं। तो a बराबर देखिए इसमें जो है 3 दिया हुआ है सवाल में। उसके बाद जो है देखिए हम लोग को सार्वांतर यानी d का आवश्यकता पड़ेगा। तो d बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 माइनस a1 का मान 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग जो है 8 में से 3 घटाएंगे 5, ये हम लोग का सार्वांतर यानी d का मान निकल गया। तो उसके बाद देखिए an बराबर हम लोग को जो 78 दिया हुआ है उसको हम लोग पुनः यहाँ पे लिख लेते हैं, an बराबर 78। तो उसके बाद देखिए an बराबर जो है फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, बराबर में हम लोग 78 लिख देंगे। तो an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78 होता है। तो उसके बाद देखिए ए के जगह हम लोग 3 रख देंगे, ए का मान दिया हुआ है, प्लस n हम लोग को निकालना है, -1 इंटू डी का मान देखिए 5 निकला है यहाँ पे, बराबर 78। तो देखिए उसके बाद हम लोग जो है ये प्लस में 3 है उसको हम लोग उस साइड भेज देंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। तो बच जाएगा इधर n-1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3। तो उसके बाद देखिए इधर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा ये n-1 के साथ जो है 5 गुना में है, उस साइड भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा n-1 बराबर 78 में से देखिए 3 घट जाएगा, हो जाएगा 75 बटा, देखिए ये गुना में था तो उधर भाग में जाएगा, बटा 5। तो देखिए ये जो है हम लोग को 15 बार में कट जाएगा। तो n-1 बराबर यहाँ से हम लोग को आ गया 15। तो n बराबर यहाँ से हम लोग को 15, देखिए ये माइनस में है उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1। तो n बराबर 16। तो हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग का आंसर आया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः AP 3, 8, 13, 18 ... का 16वां पद 78 है। कौन सा पद 78 है हम लोग को पूछ रहा था ना, तो 16वां पद 78 है। देखिए 5 नंबर का सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो 5 के 1 नंबर में देखिए दिया हुआ है 7, 13, 19 ... 205। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी जो ये दिया हुआ है इसमें कितने पद हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग हल में लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी 7, 13, 19 ये 205 तक है में n पद हैं। तो उसके बाद देखिए हम लोग को जो है ये n का मान ज्ञात करने के लिए क्या सब निकालना होगा। a जो है यहाँ पे दिया हुआ है 7, उसके बाद जो है हम लोग को d निकालना होगा। d हम लोग को
होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान देखिए यहाँ पे 13 दिया हुआ है, माइनस A1 का मान 7 दिया हुआ है। तो 13 में से 7 घट जाएगा, 6 हो जाएगा डी का मान हम लोग को। उसके बाद देखिए अंतिम पद को हम लोग AN से सूचित करते हैं। तो AN बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 205। तो उसके बाद देखिए AN बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर हम लोग को 205 दिया हुआ है। तो A का मान यहाँ से हम लोग रख लेंगे 7 प्लस N का मान हम लोग को ज्ञात करना है, माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे 6 है यहाँ से। उसके बाद जो है ये 205 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ये 7 प्लस में है, उस साइड भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7। उसके बाद देखिए n माइनस 1 बराबर यहाँ से 205 में से 7 घट जाएगा 198। देखिए ये 6 इधर भाग गुना में है, इस साइड आ जाएगा बराबर के, तो ये भाग में हो जाएगा, तो बटा 6। तो n माइनस 1 बराबर यहाँ से हम लोग को आ गया 198 बटा 6। इसको हम लोग काटते हैं तो ये 33 बार में हम लोग को कट जाएगा, 33 बार में। तो देखिए n माइनस 1 बराबर 33, तो n बराबर यहाँ से 33, ये माइनस का 1 उधर भेज देंगे बराबर के उस साइड, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर 33 प्लस 1 34, यानी इस AP में कुल कितने पद हैं, 34 पद हैं। ये हम लोग को आंसर आ गया। हम लोग यहाँ पे नीचा में लिख भी सकते हैं, अतः AP 7 13 19 205 में कुल 34 पद हैं, 34 पद हैं। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि 5 के 2 नंबर में दिया हुआ है 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13, माइनस का 47। इस प्रकार से ये AP दिया हुआ है, हम लोग को इसमें ज्ञात करना है कि ये AP में कितने पद हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग जो है लिख लेंगे, माना AP में n पद हैं, तो उसके बाद देखिए हम लोग को n का मान निकालने के लिए a का आवश्यकता पड़ेगा। a प्रथम पद होता है, प्रथम पद हम लोग को 18 दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग को d का आवश्यकता पड़ेगा, d बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 देखिए 15 पूर्णांक 1/2, 15 पूर्णांक 1/2 माइनस A1 का मान 18। तो उसके बाद देखिए ये जो है हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे, तो इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं, 15 दूना 30, 31/2 माइनस 18। तो देखिए यहाँ पे हम लोग LCM ले लेंगे, तो LCM 2 आएगा, जो है 31 माइनस 18 दूनी 36। तो जो है यहाँ पे हो जाएगा -5/2। ये हम लोग का D का मान आ गया, ये हम लोग का D का मान आ गया। तो उसके बाद जो है देखिए अब हम लोग को दिया क्या है, अंतिम पद दिया है। अंतिम पद को हम लोग AN से सूचित करते हैं। AN बराबर माइनस का 47 दिया हुआ है, माइनस का 47। तो AN बराबर फार्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 47 दिया हुआ है। तो A का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे 18 प्लस n का मान हम लोग को ज्ञात करना है, -1 इंटू डी का मान -5/2, -5/2 बराबर -47 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये जो है प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो n-1 इंटू -5/2 बराबर
-47 -18। तो उसके बाद देखिए ये जो है दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों जो है इस साइड दोनों को हम लोग जो है जोड़ करके माइनस लगा देंगे, यानी -8 7 15 5, बाकी 1 4 1 5 1 6, तो माइनस का 65 हो जाएगा इधर हम लोग को। उसके बाद जो है देखिए ये जो है n-1 को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, n-1 को इधर ही रहने देते हैं। ये 2 जो है भाग में है तो इस साइड जा कर के गुना में हो जाएगा। ये जो है -5 गुना में है तो ये इस साइड आकर के भाग में हो जाएगा, -5 भाग में हो जाएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से ये जो है 13 बार में कट जाएगा 65। उसके बाद देखिए n-1 बराबर यहाँ पे 13 दूनी 26, तो n का मान यहाँ से हम लोग को आ जाएगा, ये माइनस में 1 है उधर जाएगा, 26 + 1 बराबर 27। ये हम लोग को n का मान आ गया 27, ये हम लोग का आंसर हो गया। यानी इस एपी में कुल कितने पद हैं? 27 पद हैं। हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः एपी में कुल 27 पद हैं, 27 पद हैं। ये 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है? तो हम लोग इसको जो है जांच करते हैं कि ये इसका एक पद -150 है या नहीं है, तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। जो है इसको हल करने के लिए हम लोग लिखेंगे माना -150 एपी का nवां पद है, nवां पद है। तो ये मान लिए हम लोग कि एपी का जो है nवां पद 150 है। तो उसके बाद जो है हम लोग जो है ये nवां पद निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a का आवश्यकता पड़ेगा। a यानी प्रथम पद हम लोग को दिया हुआ है 11। उसके बाद हम लोग d निकालेंगे, यानी d बराबर होता है a2 -a1। तो देखिए a2 यहाँ पे दिया हुआ है 8 -a1 दिया हुआ है 11, तो 8 में से 11 घटेगा -3 हो जाएगा। d बराबर हम लोग को आ गया -3। उसके बाद देखिए जो है nवां पद जो है हम लोग माने हैं कि -150 है, यानी n बराबर -150। तो n बराबर फार्मूला क्या होता है, a + n-1 × d बराबर -150। तो देखिए a का मान यहाँ से हम लोग 11 रखेंगे, उसके बाद प्लस n का मान हम लोग को निकालना है -1 × d का मान -3 लिखेंगे हम लोग। तो उसके बाद बराबर में -150। तो देखिए यहाँ से ये जो है प्लस में 11 है, उस साइड हम लोग भेज देंगे, माइनस में 11 हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा n-1 × -3 बराबर -150 -11। तो देखिए n-1 × -3 बराबर, देखिए ये दोनों को हम लोग जो है एक साथ करेंगे तो -161 हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखिए ये जो है -3 गुना में है, उस साइड हम लोग भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो n-1 बराबर हो जाएगा -161 बटा -3। तो देखिए यहाँ से n-1 बराबर, ये जो है भाग लगता है, हम लोग भाग लगा करके देख लेते हैं। भाग जो है 3 × 5 = 15 नहीं लग रहा है भाग, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको जो है भिन्न का इधर भेज करके हम लोग भिन्न का घटाव कर लेंगे। तो -161 बटा -3, तो n बराबर यहाँ से हम लोग -161 बटा, ये माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो उसके बाद जो है ना बटा 3 -1 ये वाला +1 हो जाएगा। तो n बराबर यहाँ से हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 161 + 3
तो बराबर हो जाएगा 161 प्लस 3 164/3। तो देखिए ये जो है भाग लग रहा है पूर्ण रूप से, 3 पचे 15, उसके बाद जो है बच गया 1, 3 चौके 12, 2 यानी जो है 54.2/3 ये। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को n का मान पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, अतः जो है ये AP जो हम लोग को दिया हुआ है इसका कोई भी पद जो है -150 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AP 11 8 5 2 का कोई भी पद -150 नहीं है, -150 नहीं है, क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। अब देखिए आप लोग को समझाते हैं कि ये जो है पूर्ण संख्या नहीं हुआ, तो हम लोग को जो है क्यों बोले कि ये जो है AP का कोई भी पद नहीं है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ना 54वां पद है कि 55वां पद है, नहीं ना बोल सकते हैं। तो AP में जो होता है 54वां पद या 55वां पद, इस प्रकार से ना हम लोग बोल सकते हैं। ये बट्टा में नहीं ना बोल सकते हैं हम लोग कि इतनावां पद है। तो इसलिए जो है ये AP का -150 कोई भी पद नहीं है। देखिए 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को A31 ज्ञात करना है। A31 बराबर वाट दिया हुआ है, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या दिया हुआ है, यानी A11 बराबर 38 दिया हुआ है। और जो है 16वां पद 73 है, यानी A16 बराबर 73 दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग को जो है उसका 31वां पद ज्ञात करना है। तो जो है यहाँ पे हम लोग A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D लिख सकते हैं बराबर 38, और A16 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो उसके बाद जो है देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है A प्लस 10D बराबर 38, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है A प्लस 15D बराबर 73। जो है यदि हम लोग समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, तो घटाने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद जो है ये 10D में से 15D घटेगा, माइनस का 5D हो जाएगा बराबर 38 में से जो है 73 घटेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे जो है 6 में से 3 घटा 3, 35, माइनस का 35 हो जाएगा। तो देखिए दोनों साइड माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 5D बराबर 35। तो D बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 35/5। तो यहाँ से D का मान हम लोग को आ गया D बराबर 7। तो देखिए अब जो है हम लोग यदि D का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखते हैं, तो हम लोग को जो है A का मान पता चल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में रखते हैं A प्लस 10D का मान हम लोग 7 रखेंगे यहाँ से बराबर 38। तो उसके बाद देखिए 10 सत्ते 70, A प्लस 70 बराबर 38। तो देखिए ये 70 जो है उस साइड जाएगा, घटों में हो जाएगा। तो A
बराबर 38 माइनस 70। तो ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 38 में से हम लोग 70 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 32। तो अब हम लोग को ए 31 ज्ञात करना है। तो ए 31 बराबर हम लोग लिखेंगे ए 31 बराबर ए प्लस क्या होता है 30D। तो देखिए ए का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे -32 प्लस 30 गुना डी का मान 7। तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 32 प्लस 210, ये दोनों को गुना करके 7 या 21। तो उसके बाद देखिए यहाँ से जो है ना -32 प्लस 210 हम लोग करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को ए 31 बराबर यानी 31वां पद बराबर हो जाएगा 178। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ए पी का 31वां पद 178 है, जो है ना। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस चैनल पर आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक के सभी विषयों के सभी चैप्टर की वीडियो मिलेंगे। सभी विषयों विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाज विज्ञान, व्याकरण, मैथ के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यदि किसी विषय की किसी चैप्टर की वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7004496418 पर व्हाट्सएप SMS करके वीडियोज के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले तीसरा पद दिया है 12 यानी A3 बराबर दिया है हम लोग को 12। उसके बाद जो है अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, कुल 50 पद है तो 50वां पद ही ना 106 होगा यानी A50 बराबर 106। कुल 50 पद है और अंतिमा पद जो है ना 106 है तो यानी 50वां पद जो है 106 होगा, 50वां पद अंतिम पद होगा ना। तो जो है इसका 29वां पद हम लोग को ज्ञात करना है यानी A29 बराबर हम लोग को A29 हम लोग को ज्ञात करना है। ये जो है हम लोग को दिया। उसके बाद जो है देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। A50 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 49D बराबर 106। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण जो है हम लोग को 2 दिया हुआ है। A प्लस 49D बराबर 106, A प्लस 49D बराबर 106। उसके बाद जो है समीकरण 1 दिया हुआ है A प्लस 2D बराबर 12। तो देखिए हम लोग समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो घटाने के लिए यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा। 49D में से 2D घट जाएगा, 47D बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये 106 में से जो है हम लोग 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा 94। तो वहाँ यहाँ पे अब हम लोग D बराबर निकालेंगे तो 94 बटा 47। तो देखिए 47 दूना 94 होता है तो D बराबर यहाँ से हम लोग को 2 आ जाएगा। तो अब हम लोग को D का मान आ गया। तो अब हम लोग जो है D का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हम लोग को A का मान पता चल जाएगा। तो जो है देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो समीकरण 1 देखिए दिया हुआ है हम लोग को a + 2d बराबर 12, a + 2 d का मान 2 बराबर 12। तो देखिए a + 2 दूना 4 बराबर 12। तो a बराबर 12 प्लस का 4 है उस साइड हम लोग भेज देंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। तो a बराबर 12 में से 4 घट जाएगा 8। तो देखिए a का मान अब हम लोग को निकल गया यहाँ पे और d का मान भी निकल गया। तो अब हम लोग जो है 29वां पद ज्ञात कर सकते हैं, यानी a 29 बराबर हम लोग को ज्ञात करना है। तो a 29 बराबर हम लोग लिख सकते हैं a + 28d। तो a का मान जो है हम लोग को निकला है 8 + 28 गुना d का मान हम लोग को निकला है 2। तो हम लोग लिखेंगे 8 + 28 दूना 56। तो 56 8 64, यानी a 29 हम लोग को निकला 64। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः AP का 29वां पद 64 है। पूछ रहा था 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग जो है 29वां पद ज्ञात किए, कितना हो गया 64 हो गया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।